हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, गुड़ी पड़वा 2025 इस बार 30 मार्च रविवार के दिन पड़ रही है, यानी 30 मार्च 2025 को। दोस्तों, गुड़ी पड़वा यानी नवरात्रों की शुरुआत, यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत। इस बार नव वर्ष यानी विक्रम संवत 2082 की शुरुआत 30 मार्च से होगी। दोस्तों, विक्रम संवत जो कि हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिकायक में मनाया जाता है, और गुड़ी पड़वा जिस दिन नवरात्रे शुरू होते हैं, चैत्र नवरात्रों की शुरुआत गुड़ी पड़वा से ही होती है। और ये गुड़ी पड़वा वर्ष के 3 ऐसे दिनों में से होते हैं जिस दिन आपको कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी आप अगर नया कार्य कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कोई मुहूर्त साधने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गुड़ी पड़वा का पूरे दिन का मुहूर्त शुभ होता है। जिस दिन गुड़ी पड़वा हो उस दिन आप कोई भी कार्य बिना किसी से पूछे कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ी पड़वा का मुहूर्त पूरे दिन का होता है। वर्ष में ऐसे 3 ही दिन होते हैं। पहला दिन गुड़ी पड़वा, दूसरा दिन अक्षय तृतीया और तीसरा दिन दशहरा। तो दोस्तों, इस बार गुड़ी पड़वा 30 मार्च 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। गुड़ी पड़वा के दिन चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होती है और इस दिन नया साल शुरू होता है। हिंदुओं का नव वर्ष इसी दिन से शुरू होता है, इसलिए दोस्तों इस दिन को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन से हिंदू अपने ईष्ट की, अपने गुरु की, अपने सभी देवी देवताओं का पूजन करता है, उनका आशीर्वाद मांगता है, जिससे उसका पूरा वर्ष, उसका जीवन और उसके घर के लोग, उसकी गृहस्थी बहुत बढ़िया से चल सके, उसके जीवन में चल रही परेशानियों का नाश हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुड़ी पड़वा के दिन किए जाने वाले 5 कार्य। चाहे तो आप इन्हें कार्य समझ लीजिए, चाहे आप इन्हें नियम कह लीजिए, या आप इन्हें उपाय कह लीजिए, लेकिन ये आपको गुड़ी पड़वा के दिन अवश्य करने चाहिए। और ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का नाश होता है। आपके जीवन में अगर धन का संकट है, आर्थिक संकट है, तो वह संकट दूर होता है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, नारायण के साथ गणेश जी की कृपा मिलती है, माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता ही होता है। दोस्तों, कौन से हैं वे उपाय, या कहें कि कौन से हैं वे 5 कार्य जो कि आपको इस दिन अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय, दोस्तों, गुड़ी पड़वा के दिन आपको प्रातःकाल उठकर जल्दी जागकर, सूर्योदय से पूर्व ही आपको जागना है, और सूर्योदय से पूर्व ही आपको स्नान कर लेना है। सूर्य को अर्घ देने के बाद आपको नीम और गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा नीम के पत्ते और थोड़ा सा गुड़ लेकर आपको उनका सेवन करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि सुख और दुख दोनों का भाव एक समान हो जाता है, और यह गुड़ी पड़वा के दिन, नववर्ष के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अच्छे विचार आने लगते हैं, आपका जीवन अच्छी प्रगति की ओर चलता है और आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो, क्योंकि इस समय मौसम बदल रहा होता है, इसलिए नीम और गुड़ का सेवन करने से आपका शरीर सुरक्षित रहता है, तंदुरुस्त रहता है, और आप एनर्जी महसूस करते हैं, स्फूर्ति महसूस करते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन आपको सर्वप्रथम हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। हालांकि इस दिन नवरात्रे बैठते हैं, घट स्थापना होती है, लेकिन उससे पहले आपको हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर उस दिन शनिवार है तो आपको चमेली का उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए, अन्यथा आपको हनुमान जी के पूजन करते हुए उन्हें भोग में लड्डू या जो बूंदी होती है, लाल वाली बूंदी, उसका भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी के पूजन के बाद आपको उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और फिर आपको घट स्थापना या अन्य कार्य करने चाहिए। इसका कारण ये है कि आपकी कुलदेवी या आपके इष्ट देव या आपके पितृ अगर आपसे रूठे हुए हैं, तो हनुमान जी की कृपा से वे आपसे प्रसन्न होते हैं, और उसके बाद ही आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपके पिता या आपकी माता अगर आपसे रूठे हुए हैं, तो आपका बाहरी कोई व्यक्ति अगर आपका शुभचिंतक है तो वह भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। और अगर आपके घर के लोग आपसे प्रसन्न हैं, तो बाहरी व्यक्ति अगर आपकी सहायता करता है तो वह बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए कोई इष्ट देव या कोई भी देवी देवता, कोई भी शक्ति अगर उसकी सहायता करना चाहती है, तो उसकी कुलदेवी और उसके पितृदेवों का मानना या अच्छी तरह से उस व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक होता है, और यह काम हनुमान जी आसानी से करवा देते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजन इस दिन आपको अवश्य करनी चाहिए, अन्य कोई पूजा करने से पहले। नंबर 2,
दोस्तों, अगर आप कोई व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में आपको अचानक से धन चाहिए तो आपको हरिद्रा के कुछ दाने अपनी दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ डाल देने हैं। ये कार्य आपको अवश्य करना है, गुड़ी पड़वा के दिन ही करना है। जब आप अपना व्यवसाय या व्यवसाय के स्थल पर जाकर अपनी दुकान खोलते हैं या अपने व्यवसाय के स्थल पर आप पहुंचते हैं तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हरिद्रा के कुछ दाने डाल देने हैं। नंबर 3 दोस्तों, घट स्थापना से पहले, माता की पूजा से पहले आपको गणेश जी को 5 सुपारी और 21 दूर्वा, 21 जो दूर्वा होती है जिसे दूब बोलते हैं, दूर्वा बोलते हैं गाँव में, उसे गणेश जी को 21 चढ़ानी है और 5 सुपारी चढ़ानी है और उनसे विनती करनी है कि विघ्नहर्ता आपके जीवन में चल रही परेशानियों को, विघ्नों को हर लें और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हो। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार कम चल रहा है, आपका व्यापार चल नहीं रहा है या ठप हो गया है, रुक गया है, आप खुद को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले व्यापार चलता था लेकिन अब ठप हो गया है, तो गुड़ी पड़वा के दिन आपको अपने घर की किसी कन्या के हाथों, जो छोटी कन्या हो, कन्या के हाथों 1 कटोरी चावल, साबुत चावल होने चाहिए, 1 कटोरी चावल किसी गरीब को दान करवा देने हैं, गरीब को दे देने हैं उन्हें, या किसी भिखारी को दे देने हैं कन्या के हाथों से। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद आपके ऊपर मिलता ही मिलता है। दोस्तों, गुड़ी पड़वा का यह उपाय सटीक होता है और इस उपाय से आपके घर की परेशानियां दूर होती हैं, आपके व्यापार में चलने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए तो गुड़ी पड़वा से बेहतर कोई और दिन नहीं है। इस दिन माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, गुड़ी आपके घर में विराजित होती है। इसलिए 5वां उपाय यह है कि आप अपने पूरे घर में गुड़ी पड़वा के दिन गंगा जल से छिड़काव कीजिए। आम का पत्ता ले लीजिए या आप पान का पत्ता ले लीजिए या पीपल का पत्ता ले लीजिए, उस पत्ते से आपको एक कलश में या कटोरी में आपको गंगा जल लेना है और पूरे घर में अंदर से बाहर की ओर छिड़कते हुए आना है। ऐसा करने से गंगा जल के प्रभाव से नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से बाहर निकलेंगी और सकारात्मक माहौल आपके घर में होगा। उसके बाद गुड़ी पड़वा के दिन आपको घट स्थापना करनी है, माता रानी का पूजन करना है। माता रानी का पूजन करने से और फिर आप जैसे भी आप नवरात्रे रहते हैं, आप अगर व्रत रहते हैं तो व्रत लीजिए, आप दर्शन करने जाना चाहते हैं दर्शन कीजिए, आप अपने घर में पूजा करते हैं तो अपने घर में पूजा करिए। जो भी आपका रूटीन रहता है, जिस प्रकार से भी आप माता रानी की पूजा करते हैं उस प्रकार से कीजिए। और अगर आप कोई सिद्धि चाहते हैं तो आप अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आप सिद्धि कर सकते हैं। हालांकि सिद्धि की जो शुरुआत होगी वो गुड़ी पड़वा से आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।